हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे। हम कॉपर सल्फेट का एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस की हम प्रोसेस पढ़ रहे थे। देखिए मैंने आपको उससे लास्ट वीडियो में आपसे मैंने डिस्कशन किया था दो टाइप की इलेक्ट्रोड्स का। एक होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और एक होती है एक्टिव या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम उन्हें बोल देते हैं। तो देखिए इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन शो ना करे। जो लास्ट एग्जांपल था वो उस टाइप का एग्जांपल होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का। मींस वहां पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो सकती है, ग्रेफाइट हो सकती है, सिल्वर हो सकती है कि उन्होंने क्या किया, रिएक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आपकी कॉपर हो सकती है, निकेल हो सकती है, तो उसके अंदर थोड़े से क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल इसी का बता रही हूँ। आप लोगों के बुक्स में ये मेंशन होता है, दोनों चीजें हैं, इनर्ट भी हैं और एक्टिव भी हैं। और स्टूडेंट्स चाहे आप किसी भी टाइप की बात कर रहे हैं, चाहे आप मोल्टन सब्सटेंस ले रहे हैं, एक्वस ले रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं या एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझिए। इससे रिलेटेड जितने आपके पास कंपाउंड्स है, सभी कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग करके देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ एक्वस कॉपर सल्फेट की बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मींस मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्टिव इलेक्ट्रोड ले ली। अब वो एक्टिव इलेक्ट्रोड भी क्या करेगी, इसमें पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन में। तो देखिए ये मेरे पास है एक्वस कॉपर सल्फेट and this aqueous copper sulfate contains Cu2 positive ions, SO4 2 negative ions, H positive ions and OH negative ions, and I have two rods here, one is anode and other one is cathode. It is anode, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, तो पॉजिटिव रोड से कनेक्टेड होगा, तो पॉजिटिव कैथोड है एंड नेगेटिव वाली है कैथोड। पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, अब देखिए मींस कि ये जो मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा रखी हैं, लास्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया या इनर्ट वालों की बात करते हो, इट मींस ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनर्ट हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ये इलेक्ट्रोड्स कौन सी हैं, कॉपर की बनी हुई है, ये दोनों की दोनों। इट मींस ये दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं और ये भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगी। तो पहले तो कुछ चेंज नहीं है इसमें। अगर आपके पास एक्वस CuSO4 होता है तो देखिए वो क्या बनाता है, वही रहेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। एक्वस है इस वजह से वाटर भी होगा, यही मैंने आपको लास्ट बताया। अब फिर हमें देखना होता है कि इनमें से कौन कौन से आयंस कहाँ पे जाएंगे। तो मेरे पास दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ये रही मेरी सीरीज। ठीक है, अगर मैं सीरीज में देखूं तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, देखिए कॉपर आयंस का। यानी कॉपर क्या कर रहा था, यहाँ से कैथोड पे जा रहा था और क्या प्रोसेस हुई थी, एट कैथोड कॉपर आयंस गए तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने गेन कर लिए और किसकी फॉर्मेशन कर ली, कॉपर की। ठीक है, अब एनोड में देखिए क्या होगा, क्या है मेरे पास यहाँ पे सल्फेट आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन सल्फेट और हाइड्रोक्साइड को अगर मैं यहाँ से देखूं तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनको जाना चाहिए कहाँ पे, एनोड पे, बट दोनों में से कोई भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर तो मेरे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। फर्स्ट केस में तो देखिए कॉपर ही जा रहा था। ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड थी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ये कॉपर वहां पे चला गया था और कॉपर एटॉमिक फॉर्म में मुझे यहाँ पे मिल गया है। देखिए तो एनोड में देखिए अब ये दोनों ही इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर की बनी हुई है, तो यहीं से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। ये कॉपर है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है और ये बना देता है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर सल्फेट में से या हाइड्रोक्साइड में से कोई भी एनोड पे जाकर के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस शो नहीं करता। तो जब आप इसको देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर है इट स्टार्ट्स बिकमिंग थिन। वो क्या होता जाता है, वो थिन होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और यहाँ पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कॉपर आयंस बन रहे हैं और वो कॉपर आयंस आपके सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं। जितने ज्यादा सॉल्यूशन में जाएंगे कॉपर आयंस, फिर वो कॉपर आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका वेट डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कॉपर आयंस जाते जा रहे हैं, तो इसका वेट क्या होने लग गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया, कॉपर यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं इलेक्ट्रोलाइसिस बताने जा रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर। पहले तो ये देखिए एसिड्यूलेटेड वाटर होता क्या है, वाटर कंटेनिंग एसिड। देखिए मैंने आपको बोला कि जो वाटर है, वाटर का जो आयनाइजेशन है या उसका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होता, वाटर इज वीकली आयनाइज्ड। तो
तो उसके आयनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एसिड्यूलेटेड वाटर लिया, मींस वाटर के साथ कोई एसिड प्रेजेंट है, सपोज मैंने ले ली H2SO4, मैंने ये एसिड इसमें ऐड कर दी, होगा वही, प्रोसीजर वही है, कुछ चेंज नहीं होगा। वाटर है, डिसोसिएशन में इसका कराती हूँ तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। H2SO4 इसका डिसोसिएशन होता है तो भी क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेंगे, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2H पॉजिटिव मैंने दिखा दिए, प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव आयंस तो वही हैं, हाइड्रोजन ही है, इट मींस एट कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, तो ये क्या करेंगे, कैथोड पे जाएंगे। H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। एंड एज वी नो हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल इन दिस फॉर्म, इट इज नॉट स्टेबल लाइक दिस, इस तरह से प्रेजेंट नहीं होता, तो ये एक और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस की क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। सो इन दिस केस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट द कैथोड। ठीक है, और फिर क्या होता है, एट एनोड, इसको आप थोड़े अच्छे से देखिएगा एक बार, एनोड पे OH नेगेटिव एंड सल्फेट आयंस है। अगर हम अपनी सीरीज को देखें तो दोनों में से देखिए OH नेगेटिव इजीली डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी चला जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा, क्या बनाएगा, OH। ठीक है, या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, OH नेगेटिव गिव्स OH प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन को उस साइड में लिख दिया ले जा करके। अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता तो ये एक और OH के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा था, यहाँ से वाटर प्लस ऑक्सीजन। वाटर तो ठीक है बट ऑक्सीजन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रीली, तो ये एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा था, O2। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन गैस तो इवॉल्व हुई है। अब जब वाटर का डिसोसिएशन है तो सिंपल सी बात है, आप देखते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों इवॉल्व होती हैं। आपसे पूछा जाता है कि दोनों में से कौन सी गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुई है, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हुई, एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हुई, लेकिन क्या दोनों इक्वल अमाउंट में रिलीज हुए हैं, या फिर हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज हुई है या ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने 3 इक्वेशन के मिक्सचर की तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करके ओवरऑल देखना है, आपको ओवरऑल रिएक्शन देखना है दोनों के कॉम्बिनेशन का। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, देखिए जो आपकी ऐसी न्यूट्रल इक्वेशंस है, इनमें कोई चार्जेस नहीं है, इसमें चार्ज है OH नेगेटिव। आप न्यूट्रल इक्वेशंस को उठा लीजिए पहले। ठीक है, दोनों इक्वेशन लीजिए, OH प्लस OH गिव्स वाटर प्लस ऑक्सीजन एंड O प्लस O गिव्स O2। ठीक है, और हम लोग जैसे रेडॉक्स रिएक्शंस में बैलेंसिंग पढ़ते हैं तो उससे आपको अच्छे से पता है कि जो सब्सटेंसेस हमारे पास लेफ्ट राइट दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, उनको हम क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए इक्वल होने वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, इस इक्वेशन में भी मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, या लेफ्ट में है या राइट में है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। बट यहाँ पे मेरे पास 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 एटम है, जो बैलेंस करना पड़ेगा, 1 को 2 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सिर्फ 1 एटम को तो कर नहीं सकते, आप सबको पता है अच्छे से। पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन दिस इक्वेशन विल बिकम्स 2OH प्लस 2OH gives 2 molecules of water प्लस 2 ऑक्सीजन। ठीक है, लिख देती हूँ मैं एक बार, प्लस 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी इनको मैं एडअप करके लिखूँ तो 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बची, यहाँ पे मैं ओवरऑल लिखना चाहूँ तो दोनों को एडअप कर दो, 4OH, ठीक है, गिव्स 2H2O प्लस O2, इसकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को ये मिला, यानी इन दोनों इक्वेशंस को मैंने देखा तो ये मेरी एक मेन इक्वेशन मुझे मिल गई, मैं इस सबको हटा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए OH मेरे पास इस इक्वेशन में भी है और एक इक्वेशन मेरी एक ये बची हुई है जिसका मैंने यूज नहीं किया था। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है मेरी इक्वेशन, OH नेगेटिव गिव्स OH प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4OH gives 2H2O प्लस O2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए OH मुझे बैलेंस करने, तो OH को जब मैं बैलेंस करूंगी तो यहाँ पे भी 4OH प्रेजेंट होने चाहिए, और इसको 4 बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4OH नेगेटिव गिव्स 4OH
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इक्वेशन होगी 4OH गिव्स 2H2O प्लस O2। 4OH से 4OH फिर दोबारा कैंसिल हो गए। ओवरऑल इक्वेशन क्या हुई मेरे पास 4OH नेगेटिव गिव्स 2 molecules ऑफ वाटर प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा फाइनल रिएक्शन मिला मुझे एनोड का। कैथोड का रिएक्शन मेरे पास है, कैथोड का रिएक्शन भी प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मुझे इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो मुझे इन दोनों को लिखना पड़ेगा कंबाइन करके, ऐड अप करके। और इसको लिखने के लिए मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास प्रेजेंट है वो दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन और इस इक्वेशन को अगर मैं लिख दूं H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव H, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी मुझे 4 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4H। और अब अगर मैं इसको ओवरऑल लिखना चाहूंगी तो आप देखिए दोनों इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे। यहाँ राइट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ लेफ्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कैंसिल। एंड ओवरऑल मैं दोनों को ऐड अप करके लिखूंगी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट, राइट में राइट, तो क्या मिलेगा देखिए 4H पॉजिटिव, इधर क्या है 4OH नेगेटिव गिव्स 4H प्लस 2H2O प्लस O2। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब आप एक छोटा सा स्टेप और बाकी है यहाँ पे, उसको देखिए अच्छे से। ये मिला मुझे, ठीक है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को क्या मैं वाटर नहीं लिख सकती? वाटर का जब मैं डिकम्पोजिशन करती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू वाटर। 4 मेरे पास दोनों प्रेजेंट है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 4H2O लिख सकती हूँ। 4H2O गिव्स 4H प्लस 2H2O प्लस O2। ठीक है, दोनों वाटर वालों को मैं एक ही साइड लिखूं, इस 2 को भी मैं यहाँ ले आऊं तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 molecules ऑफ वाटर गिव्स 4H प्लस O2। और जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से स्टेबल नहीं होता है तो मैं इसको कैसे लिख दूं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2H2O गिव्स। अगर मुझे इसको मोलिकुलर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, प्लस O2। यानी मेरी ओवरऑल इक्वेशन ये मुझे मिलती है वाटर की हाइड्रोलाइसिस की। और आप क्या देखते हैं, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हियर एंड ओनली 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता वो 1 होता है, आप सबको पता है। यानी 1 molecule या 1 mole ऑक्सीजन बना है और 2 mole हाइड्रोजन बना है, तो अमाउंट किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस। सो वी कैन से दैट इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर more amount of hydrogen gas is prepared, more amount of hydrogen gas is prepared as compared to oxygen gas। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंसिंग वगैरह आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th में भी, इसलिए बैलेंसिंग में शायद आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर भी आप इसको 2-4 बार करके देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है आपकी, चाहे एक्वस हो, मोल्टन हो, किसी भी तरह से हो, एसिडुलेटेड वाटर की बात की जाए, और मेन आपकी सीरीज है, सीरीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिए। और जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप लोग करके देखेंगे उतना बेटर है, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इनको करके देखिए अच्छे से, उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।